बालों का बहुत तेजी से सफ़ेद होना, बालों का टूटना, बालों में डैंड्रफ, बालों में इन्फेक्शन और बालों का पतले होना, ये सारी प्रॉब्लम आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को आ रही है। इसका मेन रीज़न ये है कि आपका अगर स्काल्प हेल्दी नहीं है तो आपके बालों में ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये 100 साल पुराना नुस्खा है जो कि आपके स्काल्प को हेल्दी करेगा, जिसके कारण आपके बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे और आपके बालों की एक नहीं जितने भी प्रॉब्लम है सारी चले जाएंगी। और इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में एक बार यूज़ करने से ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। पहले ही बार में जब आप इसको यूज़ करोगे, आप देखोगे आपके बाल एकदम से हेल्दी दिखेंगे और उसमें जो डैंड्रफ है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, इन्फेक्शन है, तो आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होंगे, टूटेंगे, झड़ेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे डैंड्रफ है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। और इस रेमेडी को बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी और बूढ़े भी, बॉयज़ गर्ल्स सभी इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बिना देर के आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक पैक शेयर करूंगी जो आपको वीक में एक बार लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो वीक में एक बार इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। बच्चों के सिर के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके लेनी है नीम की पत्तियाँ। तो नीम का पाउडर ना लें आप, घर पे नीम की पत्तियाँ अगर आपको मिल रही है तो वो बहुत अच्छा है, उसको आप धो लीजिए। और जब भी आप ऐसी कोई पत्तियाँ लेती हैं, चाहे वो नीम की हो, तुलसी की हो, तो उसको सुखाने के लिए आपको छाँव में सुखाना होता है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना होता है, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जो नीम होती है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ये स्काल्प को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और 1 से 2 बार यूज़ करने से ही आपके बालों का टूटना बंद कर देगी, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, बालों की हर तरह की प्रॉब्लम का ये हल है। और पुराने ज़माने में लोग बहुत सारे नीम को यूज़ करते थे, इवन वो इसको खाते भी थे, इन पत्तियों को। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको आपको क्या करना है, एक ब्लेंडर लेना है और उसमें इन पत्तियों को आपको डाल लेना है। क्योंकि जो मार्केट में पाउडर मिलता है, हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या मिलावट उन्होंने डाला हुआ है, तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। अगर आपको नीम की पत्तियां मिल रही हैं तो आप उसको ही यूज़ करें, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है पत्तियों को ले लिया है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि 2 टेबलस्पून पत्तियों का पाउडर लेना है। अगर आप इसको एक बार अप्लाई कर रहे हैं और आपको इसको अपने रूट्स में अच्छी तरह से अप्लाई करना है, तो मैंने इसको ब्लेंडर जार में भर लिया है। और इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से जो है मिक्सर में चलाकर इसका पाउडर बना लूँगी। तो देखिए 2 टेबलस्पून पाउडर हमारा बन गया है। तो इसके बाद इसमें आपको डालना है ऑयल। तो ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून डालिए, ताकि आपके स्कैल्प जो ड्राई है, जिसके कारण डैंड्रफ है, वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपको लेना है खट्टा दही। तो अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो दही को एक रात बाहर फ्रिज से रख दीजिए, दही आपका खट्टा हो जाएगा। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देता है, बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को रोकता है, बालों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, टूटने से रोकता है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पैक बनकर तैयार हो गया है। तो मिक्सर में जो हमारा थोड़ा सा बचा था पेस्ट, उसमें थोड़ा सा मैं पानी डालकर उसको भी इसी के बीच डाल दूंगी, क्योंकि कोई चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बालों के ऊपर आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको शावर कैप पहन लेनी है। 1 घंटे के बाद बालों को वॉश कर लेना है। तो आप देखोगे एक ही बार यूज़ करने से आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाल अगर आप लंबा काला घना करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ कि आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है।
तो दूसरा हम बनाएंगे एक ऐसा ऑयल जो कि आपके बालों की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होगा। इसको आप बनाकर 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 500 ml मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अगर आपको दोनों सूट करते हैं तो आप आधा आधा भी ले सकते हैं। और इसके लिए बनाने के लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई में ये तेल बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि लोहे के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है और ये जो तेल है वो काला बन जाता है, जिससे हमारे बालों को काला करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे मैंने 500 ml लिया था मस्टर्ड ऑयल का। 3 उसमें मैंने मुट्ठी भर के डाली है ड्राई नीम के लीफ की, और उसमें मैंने डाले है करी लीव्स। तो करी लीव्स मेरे पास 20 पत्ते थे। अगर आपके पास ज़्यादा हैं आप 1 मुट्ठी भर के भी डाल सकते हैं। करी लीव्स भी बहुत अच्छे होते हैं बालों को काला लंबा घना करने के लिए। और इसके बाद इसमें मैंने डाले हैं 3 बड़े चम्मच कलौंजी के। तो कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके गंजे सिर के ऊपर भी बाल को उगा देती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है बालों के लिए। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इसको लगातार 1 महीना इस ऑयल को यूज़ कीजिए। आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अगर छोटी उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं तो वो बंद हो जाएंगे। और अगर आप मेहंदी डाई का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इस ऑयल को ज़रूर हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए। रात में रूट्स में अच्छी तरह से मसाज करके सो जाइए। सुबह अपने बालों को वॉश कीजिए, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देना है। बिल्कुल भी गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं करना है। अगर आपको इसको नहीं पकाना है तो आप जो है सारी जो नीम की पत्तियाँ और करी लीव्स, ड्राई करी लीव्स और जो है कलौंजी का पाउडर आप किसी बर्तन में डाल लीजिए। उसमें आप मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल डाल लीजिए और उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए। बहुत अच्छी धूप होनी चाहिए, 3 से 4 धूप उसको लगानी है। उसको अच्छी तरह से शेक करना है, तब आपका ऑयल बनकर तैयार होगा। क्योंकि आजकल विंटर है तो विंटर में धूप बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप इस तरह से इस ऑयल को बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बालों के ऊपर गर्म तेल लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफ़ी सालों से इसी तरह तेल को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए 10 मिनट के बाद तेल का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल काला हो गया है। तो इसको आप पूरी रात के लिए इसी तरह कढ़ाई में छोड़ दीजिए और अगले दिन आपको इसको छानना है। और फिर आपको इसके बीच एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इस ऑयल को भी आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने इसको अभी छान लिया है, बट आपको इसको रात भर इसी तरह से छोड़ना है, अगले दिन छानना है। मैंने वीडियो बनाना था तो इसीलिए मैंने अभी छान लिया है। तो छानने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा काला हो गया है। अगर आप इसको पूरी रात रखोगे ये इसका कलर और भी ज़्यादा काला हो जाएगा और आपके बालों को भी ये इसी तरह से काला करेगा। तो इसके बाद इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून कास्टर ऑयल के। तो कास्टर ऑयल भी बहुत ही अच्छा होता है बालों की ग्रोथ में और बालों को लंबा करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा ऑयल बनकर तैयार हो गया है। आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको बच्चों के बालों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हफ्ते में आप 1 बार जो है इस हेयर पैक को जो दही का बनाया है उसको, और वीक में 1 बार आप जो है अगर ऑयल को यूज़ करोगे तो आपके बालों की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पैक बनाओ तो उसी पैक में ये जो ऑयल है इसके 2 से 3 चम्मच भर के इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्स करने के बाद अपने बालों के ऊपर लगा लीजिए। तो जब भी आप इसको लगाएं आप पहले अपने बालों पर जो है अच्छी तरह से जो कंघी आप यूज़ करें वो थोड़ी सी जिसमें चौड़ी कंघी होती है वो वाली यूज़ करें, ताकि आपके बाल टूटे नहीं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो आपके बालों पे पहले कंघी लगाएं, ताकि आपके स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन हो सके। उसके बाद इस पैक को आप रूट्स में अच्छी तरह से लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसके बाद आप जो है इसको पैक को लगाने के बाद बिल्कुल भी इसको इस तरह से नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। आप इसको शावर कैप ले लीजिए, उसके साथ अपने बालों को कवर कर लीजिए, 1 घंटा इसी तरह से रखिए। उसके बाद हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए।
तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम कौन-सा शैम्पू यूज़ करें। तो शैम्पू अगर आप ऑनियन का यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा है। आप अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर कहीं से भी ऑनियन शैम्पू मँगवा सकते हैं। बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके बालों की हर तरह की प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।